हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कल होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक रूल के बारे में भी जाना था जिसे हम लोग राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब हम लोग अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करते हैं देन अदर फोर फिंगर्स हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। लेकिन स्टूडेंट, हम लोगों को जानना यह है कि जब हम लोग कंडक्टर में करंट के अमाउंट को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन में क्या होता है। अगर हम लोग करंट के अमाउंट को इंक्रीज करते या डिक्रीज करते तो इस बात का मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास लेते हैं और जिसे हम लोग किसी एक पॉइंट P पर रख देते हैं। जब हम लोग किसी अमाउंट पर कंपास मैग्नेटिक कंपास के रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद जब हम लोग करंट के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नेटिक कंपास के नीडल का डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है और जब हम लोग करंट के अमाउंट को डिक्रीज कर देते हैं तो मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन में भी गिरावट आती है। इट मीन्स डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग किसी कंडक्टर में करंट के अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor. So we will write it. The strength of magnetic field at a point is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस मैग्नेटिक कंपास को इस करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर दूर ले जाते हैं तो क्या होगा और अगर इस मैग्नेटिक कंपास को हम लोग इस कंडक्टर के करीब लाते हैं तो क्या होगा। तो हम लोग जब ऐसा करके देखते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही इस कंपास को हम लोग दूर ले जाते हैं डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर जाता है और जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है। हम लोगों को यही पता चलता है कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। हम लोग कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही डिक्रीज होगा और हम लोग कंडक्टर के जितने ही करीब आएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ
उतना ही इंक्रीज होगा। इट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। सो वी विल राइट इट, द स्ट्रेंथ of the magnetic field at a point is inversely proportional to the distance from the current carrying conductor। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।